नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले आमाल में से है। बेहकी। आगाज़ से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की सुनामी, बीजेपी चारों खाने चित। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकानें खुल गई। राहुल गांधी। माई ऑटो इनसेफ प्रोग्राम, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हादसा से बचें। सीएचओ प्रवीण कुमार। सुबह की अव्वलीन सातों में बावनसा पहाड़ी के करीब आतिशज़दगी का हादसा, 5 दुकानें जलकर खाकसर, बड़ा नुकसान। ट्रांसको ओहदेदारान की लापरवाही, हादसे की वजह अवाम का इल्जाम। मोरताड नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, डीसीएम वैन व बाइक में तसादुम, अंबाला गोवर्धन की मौके पर मौत। पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में कांग्रेस का शानदार मुजाहरा, 224 में से 136 सीटों पर कामयाब, बीजेपी 66 पर सिमटी। कर्नाटक में कांग्रेस की सुनामी, नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकानें खुल गई। साबिका कांग्रेस सदर राहुल गांधी का बयान। 13 मई 2023 कांग्रेस के लिए अहम व जश्न का दिन साबित हुआ। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने शानदार मुजाहरा किया और लंबे अरसे बाद कांग्रेस अपनी पूरी लय में नजर आई। 224 असेंबली सीटों से कांग्रेस ने गिनती होने तक 136 सीटों पर सबकत हासिल की थी, जबकि बरसर इख्तिदार वाली बीजेपी महज 66 सीटों पर सिमट गई। हिजाब पर इम्तना, बीर व दीगर तनाज़ात, केरला स्टोरी, कोई तनाज़ात भी बीजेपी को शिकस्त से नहीं बचा सके। कांग्रेस की जीत के साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस कायदीन ने आतिशबाजी व जश्न मनाते हुए जीत पर मुबारकबाद दी। एआईसीसी सदर खरगे व साबिका कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस की जीत को अवाम की जीत बताया और अवाम को मुबारकबाद दी और शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये कर्नाटक के अवाम की जीत है और कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुल गई। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा, खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं। हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। तेलंगाना स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से माई ऑटो इनसेफ प्रोग्राम का इनेकाद, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और सड़क हादसा से बचें। पुलिस कमिश्नर सीएचओ प्रवीण कुमार का ऑटो ड्राइवर से खिताब। आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर श्री सीएच प्रवीण कुमार आईपीएस ऑटो मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में मेरा ऑटो इनसेफ प्रोग्राम निजामाबाद एसीपी श्री एम किरण कुमार की हिदायत पर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर निजामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस
اس موقع پر نظام آباد اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس مسٹر ایم کرن کمار نے کہا کہ 2019 سے تلنگانہ اسٹیٹ پولیس ڈپارٹمنٹ نے مائی آٹو ان سیف پروگرام کو شروع کیا اور کامیابی کے ساتھ لاگو کیا۔ نظام آباد کمشنریٹ میں تقریباً 8000 آٹو رکشہ اور 500 کیبس مسافروں کو آمد و رفت میں زیادہ تحفظ اور آرام فراہم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ پولیس اہلکاروں کو چاہیے کہ وہ ہر آٹو ڈرائیور کے ساتھ بھائی چارے کے جذبات سے پیش آئے۔ آٹو ڈرائیور مسافروں کے آرام کے لیے اچھی ڈیوٹی سر انجام دے۔ ہر آٹو ڈرائیور کو پولیس وردی کے بغیر پولیس اہلکار ہونا چاہیے۔ آٹو ڈرائیور کو اچھی طرح سے نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ آٹو ڈرائیور کو اچھی طرح سے نظم و ضبط کا پابند ہونا چاہیے۔ ہر آٹو ڈرائیور اچھا نتیجہ لے کر گھر جانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر آٹو ڈرائیور کو مائی آٹو ان سیف کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور یہ آپ کے تحفظ کے لیے ترتیب کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ایک خصوصی QR کوڈ ہے۔ کسی کو کسی بھی جرم سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ مسافروں کو یہ بھی یقین دلایا جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک باحفاظت پہنچ جائیں گے۔ آٹو مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے ہدایت ہے کہ ٹریفک قانون پر عمل کریں اور سڑک حادثات سے بچیں۔ تیز رفتاری خطرناک ہے، جلدی نکلے اور محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچے۔ شراب یا منشیات کے زیر اثر گاڑی نہ چلائیں۔ سیل فون پر بات کرتے وقت گاڑی نہ چلائیں۔ حد سے زیادہ مسافروں کو اجازت نہ دے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں چلائی جا سکتی۔ ڈرائیوروں کے ساتھ کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ قومی شاہراہ پر آٹو نہ چلایا جائے۔ آٹو ڈرائیوروں کو مطلع کیا گیا کہ کسی کو بھی گانجے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، گانجے سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے اور مجرموں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس اہلکار عوامی حمل و نقل کے دوران چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اور جرائم سے بچنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ آٹو مالکان کی درست معلومات پولیس کیسز کی تفتیش میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آٹو ڈرائیوروں کو نوٹیفیکیشن دے کر انہیں کسی بھی اہم معلومات جیسے ٹریفک جام، الرٹ، حادثات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اور بیداری پروگراموں کی تفصیلات سے بآسانی آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر نظام آباد RTC ڈپو 1 DM شری آنند، ڈپو 2 DM شری وینکٹیش اور نظام آباد ٹریفک CI شری چندر راتھور اور ٹاؤن 1 کے SHO شری وجے بابو اور ٹاؤن CI 1 شری وینکٹ نارائنا، ٹاؤن 1، ٹاؤن 2، ٹاؤن 3، ٹاؤن 4 SI اور ٹریفک عملہ اور آٹو ڈرائیورز اور کیب ڈرائیوروں نے حصہ لیا۔ تلنگانہ حکومت میں تمام طبقات کو یکساں حقوق فراہم، CM KCR کی اسکیمات سے ہر گھر مستفید۔ ریاست بھر میں کئی ترقیاتی اسکیمیں عمل میں لائی گئی جس کی دیگر ریاستوں سے نظیر نہیں ملتی۔ CM KCR کی فلاحی اسکیمات سے عوام میں مقبولیت۔ آرمور کے کئی اقلیتی قائدین کی BRS میں شمولیت۔ آرمور MLA جیون ریڈی نے گلابی کھنڈوا ڈالتے ہوئے قائدین کو کیا پارٹی میں خیر مقدم۔ آرمور ٹاؤن کے زراعت نگر محلے سے تعلق رکھنے والے اقلیتی قائدین نے کثیر تعداد میں رکن اسمبلی و POC کمیٹی چیئرمین ضلعی صدر جیون ریڈی کی قیادت میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کریں۔ ان تمام کو گلابی پارٹی کھنڈوا ڈال کر خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ایک پروگرام منعقد ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی زیر قیادت ریاست تلنگانہ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ تلنگانہ حکومت میں تمام طبقات کو یکساں حقوق حاصل ہے۔ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر KCR 2014 سے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بجٹ مختص کیا۔ حکومت نے مالی سال 2022-23 میں اقلیتوں کی بہبود کے لیے بجٹ میں 1724.69 کروڑ روپیوں کو مختص کیا۔ تمام شعبوں میں ان کی ترقی کے لیے ہی کام کریں۔ ہر سال مختص کردہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ریاست بھر میں اقلیتی اقامتی اسکول 204 قائم کیے گئے۔ ریاست بھر میں اقلیتی اقامتی اسکول 204 قائم کیے گئے۔ اس اسکولوں میں فی طلبہ پر سالانہ 1,25,000 روپیوں کو خرچ کرتے ہوئے معیاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کارپوریٹ طرز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ ریاست بھر میں اقلیتی تعلیمی اداروں میں 1,30,560 طالبات
ज़ेरे तालीम रियासती हुकूमत अक़लियती तलबा को बैरूनी मुल्क स्कॉलरशिप दे रही, जो तलबा बैरूनी मुल्क में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत अब तक 2725 तलबा का इंतखाब किया गया है। फी तालिब इल्म को 20 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की गई है। इसी तरह शादी मुबारक स्कीम के तहत लड़कियों को 1,116 रुपयों को रास्त चेक के जरिए दिया जा रहा है, जिसकी दूसरी रियासतों से नज़ीर नहीं मिलती। अब तक 3 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ीन को माली इमदाद दी गई। चीफ मिनिस्टर केसीआर तमाम तेलंगाना की अवाम को अपने अफराद ख़ानदान का फ़र्द समझते हैं, इसलिए तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इस प्रोग्राम में मुकामी काउंसलर इम्तियाज़, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। फलाही कमेटी मदीना मस्जिद फुलान की रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता से मुलाकात, मेमोरेंडम पेश किया और कब्रिस्तान फुलान अखबी दीवार की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने का मुतालबा, जिस पर रुकन असम्बली ने मुस्बित तयखुन दिया। सदर फलाही वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद व मदरसा अब्बासिया सबाही व कब्रिस्तान फुलान निज़ामाबाद कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल ने एक वफद के हमरा रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता से इनके कैंप ऑफिस में मुलाकात करते हुए निज़ामाबाद में बेमिसाल तरक्याती कामों पर इन्हें मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। इस मौके पर इनके हमरा शेख बाबू भाई, नदीम अहमद वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी, जमील कुरैशी, मोहम्मद इरफान मौजूद थे। कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल, नदीम अहमद ने बिगला गणेश गुप्ता को एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए मुतालबा किया कि कब्रिस्तान फुलान अखबू की अहाती दीवार ना होने की वजह से मौसम बरसात में नदी का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिससे खुबूर को नुकसान पहुंच रहा है। इहाती दीवार की जल्द अज जल्द तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाए। इसके अलावा कब्रिस्तान के बाबुल दाखिले पर कमान तामीर की जाए, जिस पर रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने सदर फलाही कमेटी मदीना मस्जिद फुलान कुदरतुल्लाह खान इकबाल पटेल को तयखुन दिया कि जल्द अज जल्द फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए इहाती दीवार की तामीर अमल में लाई जाएंगी। जी कुरमा यादव जेएसी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से वजीर टी श्रीनिवास यादव पर की गई तनकीदों को वापस लेने और माफी मांगने का मुतालबा किया, वरना रियासत गिर सतह पर एहतजाज का इंतबाह। शहर के आर&बी गेस्ट हाउस में यादव कुरुमा ने जेएसी के ज़ेरे एहतमाम मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर जेएसी कायदीन ने खिताब करते हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तरफ से वजीर टी श्रीनिवास यादव पर की गई तनकीदों की तरदीद की और बरहमी का इजहार किया और अपने अल्फाज वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। और इन्होंने इंतबाह दिया कि 21 तारीख तक तमाम ज़िले मराकज़ में इन रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ और धरने दिए जाएंगे और ख़बरदार किया कि अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो 25 मई को गांधी भवन का मुहासरा किया जाएगा। इस मौके पर यादव कुरुमा, जेएसी सदर महिपाल यादव, बी राजन्ना, जे लिंगम यादव, गणेश यादव, महेंदर व दीगर मौजूद थे। మతిపోయి ఇలా ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి యాదవ కుర్మ సంఘానికి సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు, వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలు చేయడము ఇది సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే రాజకీయం మాట్లాడవచ్చు, రాజకీయం చేయొచ్చు, రాజకీయ పార్టీలకు అభివృద్ధి మీద మాట్లాడచ్చు, అభివృద్ధి మీద వ్యతిరేకించవచ్చు. కానీ ఇలా ఒక సామాజిక వర్గమైనటువంటి మంత్రి గారిని వ్యక్తిగతమైనటువంటి వాక్యాలతో ఇలా ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినేలా మరి ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి పెండ విసికే జాతి, మీరు దున్నపోతులు పెంచి బతికినవు, నువ్వు దున్నపోతు లెక్క ఉన్నావు అనే మాటలు చాలా బాధాకరం. వీటిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరు కూడా గతంలో ఈ యొక్క దున్నపోతులతో వ్యవసాయం చేసినటువంటి చరిత్ర మీ అందరికీ ఉన్నది. बावन साहब पहाड़ी के करीब शॉर्ट सर्किट से एक स्क्रैप शॉप व दीगर 5 दुकानात जलकर खाकस्तर।
डिवीजन 10 इलाके में रूबरू बाबनसा पहाड़ी सुबह 5 बजे शॉर्ट सर्किट होने से एक बड़ा स्क्रैप शॉप और दीगर 5 दुकानें जलकर खाकसतर हो गई। तफसीलात के मुताबिक सुबह की अव्वली सातों में शॉर्ट सर्किट होने से मिर्जा असगर बेग की स्क्रैप शॉप में आग भड़क उठी। आग इतनी शदीद थी कि स्क्रैप शॉप से मुतसिल साजिद पाशा की नांदेड़ तहारी की होटल, शेख करीम की A1 चिकन सेंटर, मिर्जा मोइज बेग की गरीब नवाज चाय होटल के अलावा एक मटन शॉप का तमाम साजो सामान जलकर खाकसतर हो गया। मुकामी अवाम ने फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने के लिए तकरीबन 2 घंटे का वक्फा लगा। हाफिज मिर्जा अफसर बेग ने बताया कि महकमा इलेक्ट्रिसिटी की लापरवाही की वजह से शॉर्ट सर्किट का वाकया पेश आया है। मोरताड़ नेशनल हाईवे 63 पर सड़क हादसा, DCM व बाइक में तसादुम, जाए मौके पर एक की मौत, पुलिस मसरूफे तहकीकात। मोरताड़ के नेशनल हाईवे 63 रोड पर सड़क हादसा पेश आया, एक की जाए मौके पर मौत। SI मुत्यम राजू ने बताया कि वेलपुर मंडल के पड़गल से ताल्लुक रखने वाला अंबाला गोवर्धन रोजमर्रा की तरह अपनी गाड़ी 2 व्हीलर TS16EL 7066 पर पड़गल से मोरताड़ की तरफ आ रहा था कि DCM 4 व्हीलर गाड़ी TS16UB 8229 ने टक्कर मार दी, जिससे वो जाए मौके पर ही हलाक हो गया। अंबाला गोवर्धन एक बीड़ी कारखाने का मालिक था। वो रोजाना मोरताड़ आया करता था। इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और DCM गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। बादजा नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसकी तहकीकात जारी है। महकमा पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। CITU रियासती सदर SV रामा ने मुतालबा किया कि हुकूमत VOS IKP की हड़ताल को फौरी तौर पर हल करे और इंतबाह दिया कि अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। शहर के धरना चौक पर VOS का हड़ताली कैंप मुनाकिद हुआ। IKP VOS एम्प्लॉयज यूनियन सदर SV रामा ने इस कैंप का दौरा किया और इजहार यगानियत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में स्पेयर ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 18,000 VOS गुज़िश्ता 20 सालों से काम कर रहे गरीब पसमानदा खवातीन माशी और समाजी तौर पर तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे। इस मौके पर इन्होंने 17 अप्रैल से CITU VOS IKP एम्प्लॉयज स्टेट कमेटी की जारी गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल के साथ मुकम्मल इजहार यगानियत किया ताकि IKP VOS के मुतालिबात की एकसुई की जाए। इस मौके पर इन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि IKP मरकजी हुकूमत की स्कीमों का हिस्सा होने के बावजूद मरकजी हुकूमत इस स्कीम के साथ नाइंसाफी कर रही। इस प्रोग्राम में CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां, IKP VOS व दीगर भी मौजूद थे। IKP VOAలు దాదాపు 25 రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నారు. కనీసం వాళ్ళ డిమాండ్లని పట్టించుకోకుండా పరిష్కారం చేయకుండా ప్రభుత్వం జాప్యం చేస్తుంది. వాళ్ళు కోరినటువంటి కోరికలు గొంతమ్మ కోరికలు ఏమి కావు. కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అట్లాగే సెర్పు ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. సెర్పు నుంచి ఐడి కార్డులు ఇవ్వాలి, డ్రెస్ కోడ్ ఇవ్వాలి, సాధారణ బీమా సౌకర్యం కల్పించాలి, ఆన్లైన్ వర్క్ రద్దు చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రధానమైనటువంటి డిమాండ్ల మీద ప్రభుత్వం దృష్టికి అనేక సందర్భాల్లో సంబంధిత మంత్రి దృష్టికి అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. కాబట్టి అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఈరోజు సమ్మెకి నెట్టవేయబడ్డారు. సమ్మె చేస్తున్నటువంటి VOAల మీద నిర్బంధం ప్రయోగిస్తున్నారు, కేసులు పెడుతున్నారు. అట్లా కాకుండా సామరస్యంగా IKP VOAల సమస్యలు పరిష్కారం చేసి సమ్మెను నివారించాల్సిందిగా ప్రభుత్వం। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस की सोनामी, बीजेपी चारों खाने चित। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद, मोहब्बत की दुकानें खुल गई, राहुल गांधी। माई ऑटो इनसेफ प्रोग्राम, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हादसा से बचें, CHO प्रवीण कुमार। सुबह की
अव्वलीन सातों में बाबनसा पहाड़ी के करीब आतिश सड़की का हादसा, 5 दुकानें जलकर खाकसर, बड़ा नुकसान। ट्रांसको ओहदेदारान की लापरवाही, हादसे की वजह अवाम का इल्जाम। मोरताड नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, डीसीएम वैन व बाइक में तसादुम, अंबाला गोवर्धन की मौके पर मौत, पुलिस मसरूफे तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।